हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑटोजोनिक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन, वो भी यूनियन बैंक का। एंड यूनियन बैंक मैंने आपको एक दिन पहले अनाउंस किया था। आई थिंक सबके अंदर थोड़ी एक्साइटमेंट होगी, कुछ क्वेश्चंस भी आए थे मेरे पास इससे रिलेटेड। ठीक है, आज का टीडीए स्टार्ट करते हैं। एंड यूनियन बैंक मैंने क्यों पिक किया, इसके पीछे का रीजन है। आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा कि पीएसयू बैंक मुझे बहुत बुलिश लग रहा है। तो इसका सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। पीएसयू बैंक अभी वापस से वो अगेन मुझे लगता है वो रैली मोड में जाएगा आगे के टाइम पे। ये जो इसने ऑल टाइम हाई अपना मारा था, इसके बाद एक और एक अच्छी रैली दे सकता है। अगेन पीएसयू बैंक जब फूटेगा तो उसके बाद उस रैली के लिए हम लोग क्या चूज करें। गाइस थोड़ी लाइंस ज्यादा है, तो मैं थोड़ा सा आपको लाइन का ओवरव्यू स्टार्टिंग में देता हूँ। ये जो ग्रीन कलर की लाइन से डिमांड जोन है, आपको ब्लैक कलर की लाइन देखिए कि मेरे चार्ट पर करंट मार्केट प्राइस है। ब्राउन कलर की लाइन ईएमए है, ऊपर रेड कलर की लाइन सप्लाई जोन होगी। ठीक है, रेड कलर की जो लाइन है वो सप्लाई जोन को इंडिकेट करती है। अब एक चीज मैंने नोटिस करी है पीएसयू बैंक में, कि पीएसयू बैंक अच्छा खासा बुलिश लग रहा है। और जब पीएसयू बैंक ऑल टाइम हाई जाएगा तो यूनियन बैंक उसका काफी अच्छा खासा वेटेज वाला स्टॉक है। तो उसका टीडीए करते हैं, उसमें क्या चलेगा। अब सेक्टर लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छा लग रहा है ओवरऑल। देन इसकी बात करते हैं स्टॉक की। सबसे पहले ईयरली से स्टार्ट करेंगे। ईयरली में देखो मिनिमल मुझे सप्लाई जोन दिख रहे हो, वो भी किसी काम के नहीं है। अगर तुम इसको मार्क करते हो तो ये वाले सप्लाई जोन ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका, प्राइस अभी वहीं पर है ईयरली के सप्लाई जोन के अंदर। बट तुम इस सप्लाई जोन को अगर इतनी वैल्यू देते हो, इसकी विक बहुत बड़ी है। इसमें देखेंगे छोटे छोटे टाइम फ्रेम में क्या है इसके अंदर ऐसा, जाके हम इसको देख सकें। क्योंकि काफी टाइम से देखो इस सप्लाई जोन में प्राइस तो आ चुकी है, सस्टेन कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये सप्लाई जोन है नहीं। उसके अलावा मेरे पास दो विदाउट बेस कैंडल के एरिया बचते हैं। अब इन दोनों को मैं देखूंगा यहाँ पे कुछ बन रहा है कि नहीं। ठीक है, एक ये वाला एरिया मैंने इसको रैली बेस्ड ड्रॉप मान सकता था, बट इसको मैंने टेस्टेड माना है। ठीक है, अब हाफ ईयरली का चार्ट चेक करें। देखो हाफ ईयरली पे मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि मैं इसको वापस से रिफाइन कर सकूं। बॉडी टू वीक टेस्टेड एक तरह से आप कह सकते हो, बॉडी टू वीक फ्रेश है, वीक टू वीक ये वाला एरिया टेस्टेड मान लूंगे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ बन ही नहीं रहा हाफ ईयरली पे। मैं छोटे टाइम फ्रेम में चीजों को रिफाइन करते जाऊंगा। ठीक है, अब हाफ ईयरली के डिमांड जोन देखो। अभी करंटली एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन फॉर्म हुआ कुछ टाइम पहले, जब ये क्वार्टर खत्म हुआ अपने 30 जून को। तो ये वाला रैली बेस रैली का डिमांड जोन फॉर्म हो गया है। ठीक है, एंड एक ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, एक ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। अब एक स्टॉक में देखो इतने ज्यादा डिमांड जोन जब बॉटम पे फॉर्म होने लगते हैं ना, तो एक बहुत अच्छा साइन है रिवर्सल आने का। इस स्टॉक को हम लोग एज अ लॉन्ग टर्म पिक कंसिडर करेंगे। इसका एक रीजन है, ये वाला जो हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है, इसको इस हाफ ईयरली के डिमांड जोन ने ब्रीच करा। जब भी प्राइस इस वाले डिमांड जोन के अंदर आती है ना, हम लोग इसमें एकदम गो थ्रू इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे। ये डिमांड जोन बहुत पावरफुल है। इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैं आपको 2 मिनट के अंदर दिखाता हूँ आरबीएल बैंक में। ये ट्रेड मैंने एक साल पहले भी बोला था कि फूटेगा, एंड ये ट्रेड लिटरली अभी जाएगा और भी। इसके अंदर क्या था, हाफ ईयरली का सेम था। देखो हाफ ईयरली का डिमांड जोन ये वाला, और हाफ ईयरली का सप्लाई जोन को ब्रीच किया। और अभी देखो अभी क्या चल रहा है करेंटली, हाफ ईयरली का नया सप्लाई जोन बना, बट ये एक झटके में ब्रीच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। फिर तुम्हें और ऊपर जाता हुआ दिखेगा ये स्टॉक आरबीएल बैंक। चलो यूनियन बैंक पे चलते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने वीडियो बनाई है। मैं ये सिनेरियो इसके अंदर हो चुका है, इसलिए इसकी वैल्यू दिखाने के लिए मैंने वो एग्जांपल दिया आपके सामने। डिट्टो वैसा ही सीन आपको इसके अंदर भी देख सकता है। कुछ भी ऊपर बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन अगर यहाँ प्राइस आती है, तो ये बहुत अच्छा डिमांड जोन है। अब इसके अंदर और टीडी आगे करते हैं। ठीक है, क्वार्टरली का देखते हैं। क्वार्टरली का देखो, सबसे पहले तो मेरे पास ये एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन था। इसके अंदर प्राइस आई, अच्छा रिएक्शन दिया। फॉलो अप करता हुआ ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन बना। ठीक है, ड्रॉप बेस बेस रैली ये वाला, इस वाले डिमांड जोन की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने येलो कलर से मार्क किया। और इसमें भी प्राइस आके चल रही है। ठीक है, और हाफ ईयरली का जो मेरा डिमांड जोन था, वहां पे भी तुम कह सकते हो कि अभी वो भी टेस्टेड हो चुका है ऊपर वाला। ठीक है, उसके अंदर से भी प्राइस चल रही है। तो फॉलो अप में मेरे को इतना पता है कि बायर्स एक्टिव है। इतने बड़े बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से अगर प्राइस चलती है, तो बायर्स एक्टिव है। इतना व्यू लेके चलते हैं। ठीक है, देन क्वार्टरली पे चलते हैं। क्वार्टरली पे हमने देख लिया है, मंथली पे देखेंगे इसको। देखो मंथली पे भी, मंथली टाइम फ्रेम के भी डिमांड जोन से प्राइस चली। तो ओवरऑल क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, और क्वार्टरली का तो ऑलरेडी एक डिमांड जोन था जिससे प्राइस चल रही थी। ठीक है, तो क्वार्टरली से चल के क्वार्टरली का डिमांड जोन बना, साथ में हाफ ईयरली का भी बन गया वहां पर। और ये वाला देख रहे हो, ये वाला सप्लाई जोन इस मंथली का डिमांड जोन ने ब्रीच करा है। तो यहाँ पे भी तुमको पावर दिख रही है कि इसके बायर्स इसके अंदर बहुत एग्रेसिवली एक्टिव होते जा रहे हैं। और बॉटम से ये स्टॉक ऑलमोस्ट उठ रहा है। कोरोना मतलब कोरोना के टाइम के बाद काफी अच्छा रैली दे चुका है। ठीक है, मंथली के बाद चलते हैं वीकली पर। अब देखो यहाँ से चार्ट में कंफ्यूज नहीं है आपको। हम लोग अब क्या करेंगे इसमें, एंट्री अगर मुझे प्लान करनी हो, मेरे पास इसको अगर मुझे इन्वेस्टमेंट में देखना हो, मेरे पास 3 एंट्री पॉइंट बनते हैं। मेरे को 3 एंट्री पॉइंट चूज करने, 40-40-20 इन्वेस्टमेंट रूल के साथ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं,
ओके, यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास 40% घुसाने की इसके अंदर, ठीक है। और देन यहाँ पे देखेंगे 40%, 80% में मान के चल रहा हूँ मेरा कैपिटल लग जाना चाहिए। और ये होगा मेरा सबसे बॉटम पॉइंट, एकदम बॉटम पॉइंट। यहाँ पे हम लोग 20% ही देखेंगे, पर यहाँ पे मैं विद एमटीएफ जाऊंगा। यहाँ पे जब आएगी ना, तो इसके अंदर आप इतनी बड़ी वेल्थ बना सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ से स्टॉक आपको 5x 6x 7x जाता हुआ दिखेगा। आज के टाइम पे देख लो, जब 20 पे आया था स्टॉक, 7 से 20 के आसपास है ना प्राइस, ये 20 रुपए से लेके 139 गया था। अभी कितना टाइम हुआ है इसको, दिन देखो यहाँ पे 2022 से 2024, 2 साल हुए हैं। और अगर आप रिटर्न देखोगे 20 समथिंग से 2030 के रिटर्न से 30 सीधा 130, अराउंड 5x तो आप बना चुके हो। उससे ज्यादा ही चल रहा है। मतलब अगर आपने 1 लाख लगाया तो 5 लाख आप रिटर्न निकाल चुके हो। 500 गुना रिटर्न है आपका। सो यहाँ पे अगर आता है तो इस स्टॉक को गो थ्रू जाएंगे हम लोग। बहुत अच्छे फंडामेंटल्स का स्टॉक है, सब कुछ सही है इसके अंदर। तो इसके अंदर हमको इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, ठीक है। अब करेंटली एंट्रीज कैसे प्लान करें, ठीक है। मैं इसको डेली के चार्ट पे ले जाके भी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगा। डेली के चार्ट के प्राइस एक्शन की इसको नीड है भी नहीं। फिर भी थोड़ा हम लोग टारगेट डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर करंट सेटअप क्या बन रहा है उसको मैं आपको डेली पे दिखाता हूँ। अगर आपको करेंटली बहुत ही अच्छा लग रहा है स्टॉक, आपको ट्रेड करना है, ये एक छोटा सा ब्रेकआउट बनता है, यहाँ पे आप 3-4% मार के निकल जाओ। यहाँ कहीं पे सेल कर देना, ये पहला टारगेट बनेगा आपका, ये वाला एरिया। ये आपका सेकंड टारगेट बनेगा, थर्ड टारगेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट के बीच में जहां आपको ठीक लगे सेल कर देना। और आपका एंट्री बनेगी ब्रेकआउट पे। अगर आपको सीएमपी पे दिखना है, पीएसयू बैंक का स्टॉक है, ऐसे देखना तो आप इस तरह छोटा सा एंट्री प्लान कर सकते हो। ये ट्रेडिंग पर्पज से, ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं है। अब ट्रेडिंग पर्पज से मैं स्टॉक का ऐड करूंगा 129 पे पहली बार। पहली एंट्री मेरी बनती है 129 पे, पहली बार 40% कैपिटल मैंने डाल दिया। अगर 1 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट का प्लान है, 40,000 मैंने इधर लगाए, ठीक है। देन पीछे चलते वीकली के जोन में, मेरे को वीकली के जोन देखना। अब यहाँ पे देखो कुछ भी फ्रेश नहीं बचा, यहाँ आपको बेकार में कैपिटल घुसाने की जरूरत नहीं है। 20% 40% 50% जाने दो स्टॉक को डाउन, जितना लॉस में जाएगा उतना अच्छा है, ठीक है। मेरे को नीचे चाहिए स्टॉक। अब ये एरिया बनता है सेकंड एरिया मेरा, 89 से 79 के बीच में मेरे को अपनी सेकंड एंट्री बनानी है, ठीक है। सेकंड एंट्री में इस वाले एरिया में बनाऊंगा। सेकंड एंट्री मेरे को बनाने के बाद एकदम रिलैक्स बैठना है। यहाँ से आपका डेफिनेटली रिवर्सल आएगा इस वाले पूरे रेंज के अंदर से। ये जो हाफ ईयरली का एरिया मैंने दिखाया, इस एरिया के अंदर आप कहीं भी कैपिटल डालें, इसके बाद इसके अंदर रिवर्सल आना ही चाहिए। अगर फिर भी बहुत ही ज्यादा बेकार कंडीशन होती, बहुत ज्यादा बेकार कंडीशन होती है, तो मैं इस 20% के पीछे जाऊंगा। और ये 20% कम से कम अगर आप 5 साल भी दे रहे हो ना एमटीएफ में 20% फंड, तो भी आप दे दो 5 साल का ब्रोकरेज, आपको 10-15 साल का रिटर्न निकाल के दे देगा 5 साल के ब्रोकरेज पे। क्योंकि देखो 5 साल में भी आपका कितना परसेंट लगेगा, 7-7 14, एक महीने अगर मान लो 1 मंथ पे समथिंग 1-2% लग रहा है, तो भी आप 24% आप दे रहे हो, वो भी 20% फंड का। 20% आपको चलो 50% जो भी मिला है, मतलब 20,000 अगर आपने यहाँ लगाए, तो मान लो 2x 3x जितना मार्जिन लगा, अगर 4x मिलता है 40,000 पे आपको, 40,000 का 24% आपको देना पड़ेगा। बट 24% में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है वो भी देखो, 500% के आसपास। 500% में से 24% दिया तो आपके पास फिर भी 400 से 400% ज्यादा का रिटर्न बचा है। लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है स्टॉक पे, एकदम पैनिक नहीं करना है। अब बात करते हैं चलो टारगेट्स की, एंट्रीज की मैंने बात कर ली, कहाँ कहाँ कितना ऐड करना सब हो गया। थर्ड एंट्री की चलो बात बची, वो भी देखते हैं। थर्ड एंट्री हम लोग यहाँ ऐड करेंगे इस रेंज के अंदर, यहाँ से भी आप 52 पे भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे वेट करना 44 पे भी। यहाँ ऐड करने के बाद तो छोड़ ही देना है स्टॉक को, ट्रेल करना है, मतलब बेचना है ही नहीं बीच में। कहाँ पहली बार हम प्रॉफिट बुक करेंगे उसकी बात करते हैं। ये तो चलो ट्रेडिंग पर्पज से, अभी ये ब्रेकआउट देगा, इसको टेस्ट करेगा। और मंथली का जो एक अच्छा सा सप्लाई जोन बन गया, ये वाले दोनों सप्लाई जोन टेस्ट कर देगा। अगर इस वाले सप्लाई जोन को टेस्ट कर देता है, ये अभी करंट सिनेरियो में सप्लाई जोन है मेरे पास, तो मैं एग्रेसिव नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं वेट कर रहा हूँ। मेरे को परफेक्ट एंट्री चाहिए, ठीक है। इस सप्लाई जोन को टेस्ट होने दो, मंथली का, वीकली का। वीकली का टेस्ट होता है, मंथली का अपने आप वीक हो जाएगा, इतना समझ के चलना। फिर जब मुझे यहाँ एंट्री मिलेगी ना, मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट का वेट करना है पहली बार ऐड करने के लिए, मैं एग्रेसिव नहीं जा रहा हूँ, कंप्लीट, ठीक। देन चलते हैं डेली पे। अब मैं टारगेट दिखाता हूँ आपको, पहला टारगेट जो होगा, इस वाले सप्लाई जोन को वैल्यू मत देना, ये इवेंट की वजह से बना है, मैं इसको इग्नोर करके चल रहा हूँ। अगर रोकेगा भी तो थोड़ा रोकेगा, नहीं करेंगे यहाँ पे सर। हमने इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदा है, हमको अच्छा टारगेट चाहिए, ठीक है। हमको चाहिए स्टॉक डायरेक्ट 246 के आसपास, एक टारगेट मैंने डिसाइड किया है। 246 पहली बार हम लोग बेचेंगे 50% क्वांटिटी। जितना अगर 40% मिलेगी उसमें से 50% मैंने खाली कर दी, और नीचे गिरता है वापस से उन 40% में जो 50% मैंने खाली किए मैं और ऐड करूंगा। क्योंकि ये जो सप्लाई जोन से इतने वैल्यूएबल नहीं है। और उसके बाद देखो डेली का भी कुछ नहीं है, डेली पे देखने की जरूरत भी नहीं है। वीकली पे देखो कुछ है ही नहीं मेरे पास, इसके ऊपर सब कुछ खत्म है।
यहाँ पे देखो इस वाले के अंदर भी कोई वीकली का सप्लाई जोन नहीं है, यहाँ पे भी कोई वीकली का सप्लाई जोन नहीं है, यहाँ पे भी कोई वीकली का सप्लाई जोन नहीं है। मेरे पास ऑल टाइम हाई तक अराउंड कुछ भी नहीं है स्टॉक के अंदर। एक ऐसा स्टॉक जिसने सब कुछ टेस्टेड किया, और पीछे भी देखते हो यहाँ पे जितने एरियाज है, ये वाला डिमांड जोन अगर, ये वाला सप्लाई जोन अगर आप देखते हो, थोड़ा छोटा करता हूँ मैं चार्ट को। सबसे पहले ये वाला सप्लाई जोन देखो, टेस्टेड है, इस वाले एरिया से टेस्टेड है। अगर आप इसको सप्लाई जोन मानते हो, इसको ब्रीच कर चुका है। कोई भी सप्लाई जोन ऐसा नहीं बचा, मल्टीपल सप्लाई जोन ब्रीच हो चुके हैं, टेस्टेड हो चुके हैं, कुछ नहीं है वीकली तक। और अगर आप हाफ ईयरली ट्रेड कर रहे हो ना, तो डेली पे तो आपको बुक करने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी मैंने आपको 246 का एक टारगेट बताया, जहाँ 50% हम खाली करेंगे थोड़ा कैपिटल। उसके बाद अगर नीचे गिरता है हम थोड़ा और ऐड करेंगे। और ये एरिया तो बेस्ट, अगर यहाँ ऐड किया तो भाई 300-400% लेके निकलना है, 100-200% मिनिमम। मतलब 100% तो मिनिमम लेना ही लेना है। उसके बाद ही हम सोचेंगे बुक करने का। और यहाँ बुक किया तो भाई 200% से ज्यादा रिटर्न निकालना है। मेरे को होल्ड करके रखना है स्टॉक को, इसका रीजन यही है, कोई भी सप्लाई जोन यहाँ नहीं। जो ईयरली पे आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको तो चलो मान भी नहीं सकते ईयरली का सप्लाई, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। ये देखो लेगिन कैंडल कितनी बेकार है। ये वाला एक सप्लाई जोन चलो है, ये तो यहाँ पे कुछ है भी नहीं। क्वार्टरली पे विदाउट बेस कैंडल का मैंने मार्क करेगा, पर कोई फायदा नहीं इन सब एरियाज का। यही एक एरिया जो कि ईयरली हाफ ईयरली को विदाउट बेस कैंडल, डेली पे एक अच्छा स्ट्रक्चर है, और वीकली पे तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बुक करूंगा 50% के आसपास। इसके अलावा हमें स्टॉक स्टॉक में एकदम लॉन्ग टर्म होके चलना है। अब इतना क्लीन पिक्चर दिख रहा है आपको, ये हाफ ईयरली का एरिया जो है ना, ये कॉन्फिडेंस अगर नहीं दे रहा ना, तो आप आरबीएल बैंक का स्ट्रक्चर खोल के देख लो, वो आपको अभी सप्लाई जोन ब्रीच करता हुआ दिखेगा। उसके अंदर का भी क्वार्टरली जिस सप्लाई जोन में है आरबीएल बैंक, वो आपको ब्रीच करता हुआ दिख जाएगा आराम से। ठीक है, आरबीएल बैंक का मैं चार्ट आपको दिखा देता हूँ। अब आरबीएल बैंक में आप लोग ट्रेड मत करने लग रहे एग्रेसिव जाके, जब तक कोई सेटअप नहीं बने प्लीज ट्रेड मत लगाना। मैं आरबीएल बैंक आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ ये सप्लाई जोन इजीली ब्रीच हो जाएगा। आरबीएल कहीं ना कहीं क्वार्टरली में यहाँ थोड़ा मोड़ा स्टे करेगा, वरना आपका आरबीएल बैंक भी आपको शायद 600 प्लस मिले। वो बहुत बड़ी चीज़ है, वहां तक तो वेट कर ही नहीं रहा मैं। पर यहाँ अगर मैंने उठाया होता, मैं 30-40% बुक करके निकल गया था। मैं ज़्यादातर लॉन्ग टर्म ट्रेड्स नहीं करता अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। बाकी अगर किसी ने होल्ड किया हो यहाँ से, जब मैंने लास्ट ईयर बताया था आरबीएल में, वहां से अगर कोई होल्ड कर रहा है तो वो होल्ड रख सकता है। आराम से अपनी होल्डिंग रखे, यहाँ थोड़ा मोड़ा सेल करना, यहाँ से थोड़ा गिरता है वापस होल्ड करना, उसको ट्रेल करते जाओ। ठीक है। सो यूनियन बैंक की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है कमेंट सेशन में, या फिर टेलीग्राम पे हमें मैसेज करके कनेक्ट कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।